अब क्या पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे क्या, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य। क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभ्यारण्य हैं, 11। कितने अभ्यारण्य हैं, 11। तो छत्तीसगढ़ में टोटल अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, तो 11। अब इन 11 अभ्यारण्य का नाम क्या क्या है उसको पहले देख लेते हैं। फिर उसका क्या देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे, उसका जिला देखेंगे, फिर उसका क्या देखेंगे, स्थापना, और इसमें कौन कौन सा वन्य जीव पाया जाता है ये। बस इतना ही क्वेश्चन बनता है किससे, अभ्यारण्य से, कि अभ्यारण्य सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा अभ्यारण्य है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है। इन सबसे क्या है क्वेश्चन बनता है, और अभ्यारण्य के जो है क्या है, क्रम में भी पूछा जा सकता है, और ये अभ्यारण्य कौन से जो है जिला में है, या इस जिले में कौन सा अभ्यारण्य है ये। तो छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 11। कितनी है, 11। अब ये कौन कौन से 11 है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कौन सा, सबसे पहले कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तमोर पिंगला। कौन सा, तमोर पिंगला। उसके बाद दूसरा नंबर का अभ्यारण्य है हमारा क्या, तो दूसरा नंबर का अभ्यारण्य है सीता नदी। कौन सा, सीता नदी अभ्यारण्य। तीसरा हमारा अभ्यारण्य कौन सा है, अचानक मार। कौन सा, अचानक मार अभ्यारण्य। चौथा जो हमारा अभ्यारण्य कौन सा है, सेमरसोत, सेमरसोत अभ्यारण्य। पांचवा जो है हमारा अभ्यारण्य कौन सा है, गोमर्दा अभ्यारण्य। पांचवा जो हमारा अभ्यारण्य कौन सा है, छठवा, छठवा कौन सा है, पामेड़। कौन सा है, पामेड़। सातवां नंबर का हमारा अभ्यारण्य कौन सा है, बार नवा पारा। क्या, बार नवा पारा। तो सातवां नंबर का हमारा कौन सा है, बार नवा पारा। आठवां नंबर का कौन सा है, उदंती, या इसी को क्या बोलते हैं, उदयंती। तो उदंती। नौवां नंबर का क्या है, नौवां नंबर का है क्या, भोरम देव। कौन सा है, भोरम देव अभ्यारण्य। 10वां नंबर का अभ्यारण्य कौन सा है, तो 10 का है कौन सा, भैरमगढ़। कौन सा, भैरमगढ़। और 11वां नंबर का अभ्यारण्य कौन सा है, बादल खोल। कौन सा, बादल खोल। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य हो गए, 11। कौन से, 11 अभ्यारण्य। तो पहला सबसे बड़ा कौन सा है, तमोर पिंगला। उससे छोटा कौन सा है, सीता नदी। सीता नदी के बाद कौन सा, अचानक मार। अचानक मार के बाद कौन सा, सेमरसोत। सेमरसोत के बाद कौन सा, गोमर्दा। गोमर्दा के बाद कौन सा, पामेड़। पामेड़ के बाद कौन सा, तो बारहनवा पारा। बारहनवा पारा के बाद उदंती। उदंती के बाद कौन सा, भोरम देव। भोरम देव के बाद भैरमगढ़, और लास्ट में सबसे छोटा कौन सा है, बादल खोल। ये क्या है, क्रम में, क्षेत्रफल के अनुसार से क्या है, क्रम में लगा हुआ है। अब देख लेते हैं तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है। तो अच्छा, सबसे पहले इसका क्या देख लेते हैं, जिला। क्या देख लेते हैं, अच्छा, क्षेत्रफल के हिसाब से जमा है तो क्षेत्रफल ही देख लेते हैं। तो तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 608 वर्ग किलोमीटर। तो तमोर पिंगला कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो 608 वर्ग किलोमीटर। सीता नदी कितने पर फैला हुआ है, तो सीता नदी फैला हुआ है किस पर, 559 वर्ग किलोमीटर। कितने पर फैला हुआ है, 559 वर्ग किलोमीटर। अचानक मारी कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो 553 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सेमरसोत कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, तो कितने पर फैला हुआ है, 430 वर्ग किलोमीटर। गोमर्दा कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो गोमर्दा फैला हुआ है कितने, 278 वर्ग किलोमीटर। गोमर्दा के बाद अगला कौन सा है, पामेड़। तो पामेड़ कितने पर फैला हुआ है, 262 वर्ग किलोमीटर। पामेड़ के बाद कौन सा, बारहनवा पारा कितने पर फैला हुआ है, तो 245 वर्ग किलोमीटर।
फिर बारनवा के बाद उदंती कितने पर फैला हुआ है? तो उदंती फैला हुआ है 230 वर्ग किलोमीटर पर। भोरमदेव कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो भोरमदेव फैला हुआ है 164 वर्ग किलोमीटर पर। भैरमगढ़ कितने पर फैला हुआ है? तो भैरमगढ़ फैला हुआ है 139 वर्ग किलोमीटर पर। और बादलखोल कितने पर फैला हुआ है? तो बादलखोल फैला हुआ है 105 वर्ग किलोमीटर पर। तो ये है क्या इनका वर्ग किलोमीटर किलोमीटर के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से इसमें घटते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है? तमोर पिंगला। सबसे छोटा कौन सा है? बादलखोल। सबसे बड़ा कौन सा? तमोर पिंगला। सबसे छोटा कौन? बादलखोल। तो तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है? 608। सीता नदी का कितना है? 559। अचानक मारा कितना है? 553। सेमरसोत का कितना है? 430। गोमर्दा का 278। पामेड़ का 262। बारनवापारा का 245। उदंती का 230। भोरमदेव का 164। भैरमगढ़ का 139। और बादलखोल का कितना? तो 105 वर्ग किलोमीटर। अब देख लेते हैं ये जो तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानक मार, सेमरसोत, गोमर्दा, पामेड़, बारनवापारा, उदंती, भोरमदेव, भैरमगढ़ और बादलखोल ये कौन कौन से जिले में स्थित है? अब इसका क्या देखेंगे? जिला। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा? तमोर पिंगला। तो तमोर पिंगला किस जिले में है? तो तमोर पिंगला है कहाँ पर? तो तमोर पिंगला है कहाँ पर? सूरजपुर में। कहाँ पर? सूरजपुर में। तमोर पिंगला कहाँ है? सूरजपुर में। अभी बस देखते जाओ, बाद में क्या है मैप में इसको बताऊंगा। अभी क्या है देखते जाओ। तो तमोर पिंगला कहाँ है? सूरजपुर में। कहाँ है? सूरजपुर में। सीता नदी कहाँ है? तो सीता नदी है कहाँ पर हमारा? धमतरी में। कहाँ पर? धमतरी में। तमोर पिंगला कहाँ है? सूरजपुर में। सीता नदी कहाँ है? धमतरी में। उसके बाद है हमारा कौन सा? अचानक मार। और अचानक मार कहाँ है? तो अचानक मार है कहाँ पर? मुंगेली में। कहाँ पर? मुंगेली में। तो अचानक मार हमारा अभ्यारण्य कहाँ पर है? मुंगेली में। उसके बाद जो सेमरसोत है, ये सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? बलरामपुर में। कहाँ पर है? बलरामपुर। तो सेमरसोत अभ्यारण्य हमारा कहाँ पर है? बलरामपुर। उसके बाद आ गया कौन सा? गोमर्दा अभ्यारण्य। गोमर्दा अभ्यारण्य कहाँ है हमारा? तो कहाँ है? रायगढ़। कहाँ है? रायगढ़। रायगढ़ में क्या है? गोमर्दा। पामेड़ कहाँ पर है? तो पामेड़ कहाँ पर है? तो पामेड़ कहाँ पर है? बीजापुर में। कहाँ पर है? बीजापुर। तो पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बीजापुर में है। बारनवापारा कहाँ है? तो बारनवापारा में हमको याद रखना है क्या? महासमुंद। क्या याद रखना है? महासमुंद। और कुछ एरिया कहाँ तक फैला हुआ है? तो कुछ एरिया बलौदा बाजार में भी फैला है। तो महासमुंद प्लस बलौदा बाजार लिख लेते हैं, चलो। महासमुंद और बलौदा बाजार। उसके बाद उदंती कहाँ पर है? तो उदंती कहाँ पर है? गरियाबंद में। कहाँ पर है? गरियाबंद में। उसके बाद भोरमदेव कहाँ पर है? तो भोरमदेव सबको पता होगा कहाँ पर है? कवर्धा। भोरमदेव कहाँ पर है? कवर्धा पे। भैरमगढ़ भी कहाँ पर है? तो भैरमगढ़ भी कहाँ पर है? बीजापुर में। कहाँ पर है? बीजापुर में। और लास्ट में कौन सा? बादलखोल। और बादलखोल कहाँ पर है? तो जसपुर में। कहाँ पर है? जसपुर में। तो ये हो गया क्या हमारा? छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य 11 अभ्यारण्य, 11 अभ्यारण्य का क्षेत्रफल और 11 अभ्यारण्य का जिला। अब क्या करेंगे? इसको मैप से जो है पढ़ते जाएंगे। स्थापना जो है मैप से ही बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो क्या हो जाएगा? इधर उधर हो जाएगा। स्थापना को क्या है? मैप से ही बताऊंगा। तो एक एक करके क्या है आप इसको मैप में करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला। कौन सा? तमोर पिंगला। तो हमारा सब मैप बना लेते हैं। काट लेते हैं, नक्शा काट लेते हैं, इसमें लगेगा ही।
तो सबसे पहला हमारा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला। कौन सा? तमोर पिंगला। और ये तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? सूरजपुर। कहाँ पर है? सूरजपुर। तो सूरजपुर में कौन सा है? तमोर पिंगला। तमोर पिंगला कहाँ पर है? सूरजपुर में है। और इस तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर। तो तमोर पिंगला मेरा कहाँ पर है? तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ पर है? सूरजपुर में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो सीता नदी है, इस सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ पर है? सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ पर है? धमतरी में। कहाँ पर है? धमतरी में। और धमतरी कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है? सीता नदी। कौन सा? अंदर में लिखते जाऊंगा। चलो, यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा है? तमोर पिंगला। कौन सा है? तमोर पिंगला। और तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है इसका? तो कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरा जो अभ्यारण्य है हमारा कौन सा? सीता नदी। सीता नदी कहाँ पर है? तो धमतरी में। कहाँ पर है? धमतरी में। कहाँ पर है? धमतरी में। और इसका क्षेत्रफल कितना है सीता नदी का? तो कितना है इसका क्षेत्रफल? 559 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 559 वर्ग किलोमीटर। तीसरा हमारा जो अभ्यारण्य है कौन सा? अचानक मारा अभ्यारण्य। ये अचानक मारा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मुंगेली में। कहाँ पर है? मुंगेली में। तो यहाँ पर कौन सा है हमारा? अचानक मार। कौन सा? अचानक मार अभ्यारण्य। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल कितना है अचानक मार का? तो इसका कितना है? 553 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 553 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो हमारा अगला अभ्यारण्य कौन सा? सेमरसोत। कौन सा? सेमरसोत। और ये सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ पर है हमारा? बलरामपुर में। कहाँ पर है? बलरामपुर में। तो बलरामपुर में हमारा कौन सा अभ्यारण्य है? सेमरसोत। कौन सा? सेमरसोत। और इस सेमरसोत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल कितना है सेमरसोत का? कितना है? 430 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 430 वर्ग किलोमीटर। सेमरसोत के बाद अगला हमारा अभ्यारण्य कौन सा है? गोमर्दा। और ये गोमर्दा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? रायगढ़ में। कहाँ पर है? रायगढ़। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 278 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 278 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला हमारा अभ्यारण्य कौन सा? पामेड़। कौन सा? पामेड़। और ये पामेड़ कहाँ पर है? तो पामेड़ कहाँ पर है? बीजापुर में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? पामेड़ का कितना है? तो 262 वर्ग किलोमीटर। पामेड़ का क्षेत्रफल कितना है? 262 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला हमारा कौन सा है? बारनवापारा। कौन सा? बारनवापारा। तो बारनवापारा कहाँ पर है? महासमुंद में। कहाँ पर है? महासमुंद। हमारा आंसर बारनवापारा महासमुंद नहीं लिया गया है व्यापम के द्वारा। बारनवापारा रहने के लिए कहाँ पर है? दोनों में, महासमुंद और कहाँ पर? बलौदा बाजार में। तुरतुरिया। तुरतुरिया कहाँ पर है? बलौदा बाजार। और तुरतुरिया बारनवापारा के अंदर में ही कौन है? तुरतुरिया। कौन है? तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया आश्रम कहाँ पर है? तो बारनवापारा के अंदर में ही है। और तुरतुरिया कहाँ पर है? बलौदा बाजार में। लेकिन हमारा आंसर क्या लिया गया है? महासमुंद। तो हमको क्या पढ़ना है? महासमुंद। तो बारनवापारा कहाँ पर है? महासमुंद में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 245 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 245 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कौन है? उदंती अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? उदंती। और उदंती अभ्यारण्य कहाँ पर है? यहाँ पर। ये कौन सा जिला है? गरियाबंद।
उदंती अभ्यारण्य कहाँ पर है? गरियाबंद में। और इसकी जो है क्षेत्रफल कितना है इसका? तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 230 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 230 वर्ग किलोमीटर किसका? उदंती का। उदंती के बाद जो भोरम देव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भोरम देव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कवर्धा में। कहाँ पर है? कवर्धा में। भोरम देव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कवर्धा में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इस भोरम देव का क्षेत्रफल कितना है? 164 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 164 वर्ग किलोमीटर। भोरम देव के बाद कौन सा है? भैरमगढ़ है। भैरमगढ़ कहाँ पर है? तो भैरमगढ़ भी कहाँ पर है? बीजापुर में। कहाँ पर है? तो बीजापुर में कितने अभ्यारण्य हो गए? 2। कौन कौन सा? पामेड़, भैरमगढ़। कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? 1। कौन सा? इंद्रावती। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? बीजापुर। कहाँ पर है? बीजापुर। और इस भैरमगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 139 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 139 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट में कौन सा है? बादल खोल। और बादल खोल कहाँ पर है? जसपुर। कहाँ पर है? जसपुर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? और इसका क्षेत्रफल कितना है? 105 वर्ग किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन है? तो बादल खोल। और सबसे बड़ा कौन है? तो कौन है? तमोर पिंगला। कौन है? तमोर पिंगला। अच्छा, रायगढ़ में कौन है? गोमर्दा। रायगढ़ में कौन है? तो गोमर्दा। कौन सा अभ्यारण्य है? गोमर्दा अभ्यारण्य। कहाँ पर? रायगढ़ में। अब ये हो गया क्या? जिला। और जिला के साथ साथ क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं स्थापना। क्या देख लेते हैं? स्थापना। तो स्थापना में हमको याद रखना है सबसे पुराना कौन सा है? सीता नदी। सबसे पुराना कौन सा है? सीता नदी। कब बना था? तो कब बना था? 1974 में। कब बना था? 1974 में। तो सबसे पुराना कौन सा है? सीता नदी। और सबसे नया कौन सा है? तो सबसे नया कौन सा है? भोरम देव। कब बना था? 2001 में। कब बना था? 2001 में। तो इन दोनों को याद रखना है। सबसे पुराना कौन सा है? सीता नदी। और सबसे नया कौन सा है? तो भोरम देव। ऐसा भी पूछ सकता है छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में बनने वाला इसमें से कौन सा अभ्यारण्य है? तो कौन सा है? सिर्फ एक मात्र है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में कौन सा है पूछ सकता है, तो कौन सा है? भोरम देव। कौन सा? भोरम देव। अब देखो, अब यहाँ से देख लेते हैं मैप में जैसे हम लोग क्या कर दिए उसको बना दिए। तो हमको ये दो ही चीज़ याद रखना है, सबसे पुराना कौन सा है? सीता नदी। और सबसे नया कौन सा है? भोरम देव। अब ऊपर में देखो क्या क्या दिख रहा है? तमोर पिंगला और सेमरसोत। क्या दिख रहा है? तमोर पिंगला और सेमरसोत। तो तमोर पिंगला और सेमरसोत कब बना था? तो तमोर पिंगला और सेमरसोत दोनों बना है कब? 1978 में। कब बना है? 1978 में। ऊपर का दोनों को कब बना है? 1978 में। तमोर पिंगला और सेमरसोत। तो तमोर पिंगला और सेमरसोत कब बना है? 1978 में। उसके बाद ये तीन देखो दिख रहा है, अचानक मार, गोमर्दा और बादल खोल। अचानक मार, गोमर्दा और बादल खोल बना है 1975 में। कब बना है? 1975 में। अचानक मार, बादल खोल और गोमर्दा कब बना है? 1975 में। कब बना है? 1975 में। अब इसमें से भोरम दो कब बना है? 1900 कब बना है? 2001। सीता नदी कब बना है? 1974। यहाँ पर एक बचा ऊपर में कौन सा? तो ऊपर में एक बार नवा पारा है, ये कब बना है? तो ये बना है इसके एक साल बाद 1976 में। कब बना है? 1976 में। बाकी ये दोनों तो निकल गए, भोरम दो सीता नदी निकल गया है। बचा कौन कौन है? उदंती, पामेड़ और भैरमगढ़। क्या बचा है? उदंती, पामेड़ और भैरमगढ़। तो उदंती, पामेड़ और भैरमगढ़ कब बना है? तो ये बना है 1983 में। कब बना है? 1983 में।
तो ऐसे ही याद रखना है मैप से। तमोर पिंगला और सेमरसूद कब बना है, तो कब बना है 1978। 78 के बाद क्या है, 3 बना है, बादल खोल, गोमर्दा और अचानक मार, कब 1975 में। फिर उसके नीचे में कौन बना है 1976 में, कौन, बार नवपारा। और 1983 में 3 उदंती, पामेड़ और भैरमगढ़, कब 1983 में 3। ऐसे ही क्या करना, मैप से क्या करना, उसको याद करना। 1978 में कौन बना है, तो तमोर पिंगला और सेमरसूद। फिर बादल खोल, गोमर्दा और अचानक मार कब बना है 1975 में। बार नवपारा 1976 में। उदंती, पामेड़ और भैरमगढ़ कब 1983 में। सबसे पुराना कौन, सीता नदी 1974 में। सबसे नया कौन, भोरम 2001 में, कब 2001 में। तो ये हो गया क्या, छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य। अभ्यारण्य के बाद छत्तीसगढ़ के जो है जिले, उसको देख लिए। जिले के बाद क्या देख लिए, उसका क्षेत्रफल देख लिए। क्षेत्रफल के बाद क्या देख लिए, स्थापना देख लिए। अब इसमें कौन कौन सा वन्य जीव पाया जाता है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये समाप्त। तो वन्य जीव के लिए फिर से मैं बना दे रहा हूँ, दिख रहा है इधर। तो यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, यहाँ पर सूरजपुर। सूरजपुर में कौन सा है, तो सूरजपुर में कौन सा है, तमोर पिंगला। कौन सा है, तमोर पिंगला। कौन सा, तमोर पिंगला। तो तमोर पिंगला कहाँ पर है, सूरजपुर में। बलरामपुर में कौन सा है, तो बलरामपुर में कौन सा है, सेमरसूद। कौन सा है, सेमरसूद। जसपुर में कौन सा है, तो बादलखोल। कौन सा, बादलखोल। उसके बाद यहाँ पर मुंगेली में कौन सा है, तो मुंगेली में कौन सा है, अचानक मार है मुंगेली में। मुंगेली के बाद इधर आ गए रायगढ़। रायगढ़ में कौन सा है, गुमरदा। कौन सा है, गुमरदा। उसके बाद यहाँ पर आ गए क्या, यहाँ पर कौन सा है, कवर्धा। और कवर्धा में क्या है, यहाँ पर कवर्धा। कवर्धा में क्या है, तो भोरम देव। क्या है, भोरम देव। उसके बाद यहाँ महासमुंद में कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा है महासमुंद में, कौन सा है, बारहनवा पारा है महासमुंद में। तो यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, बारहनवा पारा अभ्यारण्य है। फिर यहाँ पर गरियाबंद में कौन सा है, उदंती अभ्यारण्य। यहाँ पर धमतरी। धमतरी में कौन सा है, सीता नदी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, सीता नदी अभ्यारण्य। उसके बाद यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य, दो, कौन कौन सा, पामेड़ और भैरमगढ़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अभ्यारण्य हो गया। अब इसमें कौन कौन सा वन्य जीव पाया जाता है उसको देख लेते हैं, कौन कौन सा वन्य जीव इसमें पाया जाता है। तो तमोर पिंगला और सेमरसूद इससे पहले बता चुका हूँ। यहाँ से क्या है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, फसल को बर्बाद करते हैं। तो कहाँ पर उसको संरक्षण दिया गया है, तो कहाँ पर दिया गया है, तमोर पिंगला और सेमरसूद। तो यहाँ पर कौन कौन सा पाया जाता है दोनों पर, तो यहाँ पर पाया जाता है कुछ, कौन, नीलगाय। कौन सा जो है वन्य जीव पाया जाता है, नीलगाय। अब उसके बाद जो है बादल खोल। और बादल खोल कहाँ पर है, जसपुर में। और जसपुर से ही लगा हुआ है कौन सा, झारखंड। और झारखंड में एक पठार है, कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाथी। क्या पाया जाता है, हाथी नहीं, बाघ। क्या पाया जाता है, बाघ। इसलिए यहाँ पर किसका संरक्षण किया जा रहा है, बादल खोल में, बाघ। किसका, बाघ। किसका, बाघ। इसका, बाघ। उसके बाद गोमर्दा अभ्यारण्य में, इस गोमर्दा अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है, इस गोमर्दा अभ्यारण्य में पाया जाता है सोन कुत्ता। क्या पाया जाता है, सोन कुत्ता। दिख रहा है, सोन कुत्ता लिखा है वो। तो गोमर्दा अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है यहाँ पर, सोन कुत्ता।
कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? सोन कुत्ता। तो नीलगाय कहाँ पर पाया जाता है? तमोर पिंगला और सेमरसोत में। बादल खोल में कौन सा? बाघ। गोमर्दा पर कौन सा जो वन्य जीव पाया जाता है? कौन सा? सोन कुत्ता। अब ये सोन का कुत्ता नहीं, सुनहरे रंग का कुत्ता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सोन कुत्ता। अब इसके बाद कौन सा? 12वां पारा। और इस 12वां पारा में कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? इस 12वां पारा में पाया जाता है शाकाहारी। जितने भी क्या पाया जाता है? शाकाहारी वन्य जीव है वो पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? सांप। क्या पाया जाता है? सांप। तो 12वां पारा में क्या क्या पाया जाता है? शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव, और क्या पाया जाता है? सांप। और क्या पाया जाता है? सांप। सर्वाधिक सांप बोलेगा तो कहाँ पर पाया जाता है? 12वां पारा में। कहाँ पर पाया जाता है? 12वां पारा में। और जो है छत्तीसगढ़ का नागलोक किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तपकरा को। और तपकरा कहाँ पर है? तो जसपुर में। कहाँ पर है? जसपुर में। सर्वाधिक सांप बोलेगा तो कहाँ पर पाया जाता है? 12वां पारा में। जबकि छत्तीसगढ़ का जो नागलोक किसको कहा जाता है? तपकरा को। और तपकरा कहाँ पर है? जसपुर में। कहाँ पर है? जसपुर में। उसके बाद उदंती में कौन सा पाया जाता है? तो उदंती में पाया जाता है क्या? वन भैंसा। क्या पाया जाता है? वन भैंसा। उदंती में कौन सा जो वन्य जीव पाया जाता है? कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? वन भैंसा। सीता नदी में कौन सा पाया जाता है? तो सीता नदी में पाया जाता है क्या? बाघ। कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? बाघ। उदंती में भी क्या पाया जाता है? वन भैंसा के साथ साथ बाघ। इसीलिए क्या किया गया है? इस उदंती और सीता नदी, इस जो उदंती है और सीता नदी, दोनों को मिलाकर क्या किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसको किसको बनाकर? सीता नदी और उदंती। तो सीता नदी और उदंती दोनों को मिलाकर क्या क्या घोषित किया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में घोषित किया गया था और टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 2009 में। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं मिलता पामेड़ और भैरमगढ़ में, और भोरमदेव में भी क्या है? कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर कौन सा है? अचानक मार। कौन सा? अचानक मार। और इस अचानक मार में भी किसका संरक्षण किया जा रहा है? तो किसका? बाघ का। किसका? बाघ का। अब इसको भी अचानक मार। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में कौन सा? अमरकंटक। कौन सा? अमरकंटक, जहाँ से सोन नदी नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक। तो अचानक मार और यहाँ का क्या है? अमरकंटक। इन दोनों को मिलाकर क्या किया गया है? टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर, और देश का 14वां नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। किसको? इस अचानक मार। अचानक मार में भी क्या चल रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व। कब? 2006 और 2009 से। और अचानक मार अमरकंटक क्या है? देश का 14वां नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। और छत्तीसगढ़ का क्या है? पहले नंबर का पूर्ण रूप से बना हुआ। घोषित को कौन हुआ था? कांगेर घाटी घोषित हुआ था 1983-82 में, लेकिन बना नहीं है। बन कौन गया है? अचानक मार अमरकंटक। कौन से नंबर का? 14वें नंबर का। तो उसको मैं इधर बना दे रहा हूँ, फिर क्या है उसमें लिखते बन जाएगा। यहाँ दिख रहा है? अब अभ्यारण्य का नाम नहीं लिखूंगा, सीधा किसको लिखूंगा? वन्य जीव। किसको लिखूंगा? वन्य जीव। तो यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है? सूरजपुर में। सूरजपुर में कौन सा है? तमोर पिंगला। और तमोर पिंगला में कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? नील गाय। कौन सा पाया जाता है? नील गाय। फिर यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है? सेमरसोत। कहाँ पर? बलरामपुर में। और यहाँ पर भी कौन सा जीव पाया जाता है? वन्य जीव? नील गाय। अब वन्य जीव पाया जाता है नील गाय, तो सिर्फ नील गाय नहीं भरा है, मेन कौन सा पाया जाता है उसको बता रहा हूँ ना। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नील गाय। अब यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा है? बादल खोल। और बादल खोल में क्या पाया जाता है? बाघ। बाघ के साथ साथ क्या पाया जाता है? हाथी भी। और क्या पाया जाता है? हाथी।
क्या पाया जाता है? हाथी। उसके बाद यहाँ पर गोमर्दा, गोमर्दा कहाँ पर है? रायगढ़, और रायगढ़ में क्या पाया जाता है? सोन कुत्ता। क्या पाया जाता है? सोन कुत्ता। उसके बाद ये कौन सा है? महासमुंद, और महासमुंद में कौन सा है? बारहनवा पारा, और बारहनवा पारा में कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? शाकाहारी जीव और सांप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सांप पाया जाता है। उसके बाद ये धमतरी है, ये धमतरी है, धमतरी में कौन सा पाया जाता है? बाघ। कौन सा? बाघ। अब इस धमतरी और यहाँ पर कौन सा? उदंती। यहाँ पर कौन सा है? उदंती। और यहाँ पर कौन सा है? सीता नदी। कौन सा अभ्यारण्य है? सीता नदी। इन दोनों को मिलाकर, उदंती और सीता नदी को मिलाकर क्या क्या घोषित किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर कब? 2006 में, और टाइगर रिजर्व कब? 2009 में। इसको भी याद रखना है। इन दोनों को मिलाकर क्या घोषित किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व कब? 2006 और 2009 में। उसके बाद इधर कुछ नहीं है, यहाँ पर आगे कौन सा? यहाँ पर पामेड़ और भैरमगढ़। कौन सा? पामेड़ और भैरमगढ़। इस पामेड़ और भैरमगढ़ में कुछ नहीं पाया जाता है, इसको ऐसे ही याद रख लेना, पामेड़ और भैरमगढ़। इसके बाद यहाँ पर कौन सा है? भोरमदेव। कौन सा? भोरमदेव। इस भोरमदेव में भी क्या है? कुछ नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर भी क्या है? भोरमदेव याद करना। और यहाँ पर क्या है? अचानक मार। कौन सा? अचानक मार। और इस अचानक मार में क्या पाया जाता है? बाघ। क्या पाया जाता है? बाघ। इसीलिए जो है अचानक मार को क्या घोषित किया गया है? तो अचानक मार को भी क्या घोषित किया गया है? टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर। क्या घोषित किया गया है? टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर कब से घोषित किया गया है? 2006 से और 2009 से। और यही अचानक मार है, ये क्या है? देश का कितने नंबर का? 14वें नंबर का क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। कौन? अचानक मार। अचानक मार के साथ कौन मिला है? तो अमरकंटक। कौन मिला है? अमरकंटक। तो ये हो गया हमारा क्या? अभ्यारण्य। क्या हो गया? अभ्यारण्य। अब देखो कुछ कुछ और लिखा गया उतना। अब देखो हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। और तीनों को मिलाकर क्षेत्रफल कितना है राष्ट्रीय उद्यान का? तो कितना है? 29 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 29 वर्ग किलोमीटर। किसका? राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। इसका राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 29 वर्ग किलोमीटर। अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 3570 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3570 वर्ग किलोमीटर। नहीं है तो जोड़ के देख लेना, सब याद रहेगा। तो राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 29 वर्ग किलोमीटर। अभ्यारण्य का कितना है? 3570 वर्ग किलोमीटर। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान प्लस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10 5 15 का 5 हासिल 1, और 3 और 2 5 और 1 6। तो कितना है? 5606 वर्ग किलोमीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 5606 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के कुल राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का कितना परसेंट है? ये जो 65.06 है, कितना परसेंट है? तो 11%। कितना है? 11%। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य क्षेत्रफल कितना है? ये 11%। कितना है? 11%। में इसको याद रखना है कितना परसेंट है? तो 11%। अब इसके साथ साथ क्या है इसमें और कुछ कुछ है, जैसे एक परियोजना चल रहा है वन्य जीव के संरक्षण के लिए, जामवंत परियोजना। क्या परियोजना चल रहा है? जामवंत परियोजना।
अब ये जामवंत परियोजना कहाँ कहाँ चल रहा है, तो कहाँ कहाँ पर चल रहा है, तो कोरिया में चल रहा है, मनेंद्रगढ़ में चल रहा है, कोरबा के कटघोरा में चल रहा है और मरवाही में चल रहा है। 4 जगह, चारों को मिलाकर एक जामवंत परियोजना। और जामवंत किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, भालू को। किसको बोलते हैं, भालू। तो भालू के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना चल रहा है, जामवंत परियोजना। कहाँ कहाँ चल रहा है, तो कोरिया, मनेंद्रगढ़, कटघोरा और मरवाही में। कोरिया, मनेंद्रगढ़, कटघोरा और मरवाही में। तो एक है कौन सा परियोजना, जामवंत। कौन सा, जामवंत परियोजना। ये जामवंत परियोजना चल कहाँ रहा है, कोरिया वन मंडल, मनेंद्रगढ़ वन मंडल, उसके बाद कटघोरा, और एक और बताया था क्या, मरवाही। कौन सा, मरवाही। और इसके अंतर्गत किसका संरक्षण किया जाता है, तो भालुओं का संरक्षण। किसका किया जाता है, भालुओं का संरक्षण। तो जामवंत परियोजना के अंतर्गत किसका संरक्षण किया जाता है, भालुओं का संरक्षण। एक हो गया क्या, जामवंत परियोजना। एक हो गया क्या, इसके बाद मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। तो मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पर है, तो मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पर है, एक तो भैंसादर है। कहाँ पर है भैंसादर, बस्तर। कहाँ पर, बस्तर। उसके बाद दूसरा है कौन सा, जाडलूर नदी। कौन सा, जाडलूर नदी कहाँ पर है, नारायणपुर में। और उसके बाद कौन सा है, कोटमी सोनार। और कोटमी सोनार कहाँ पर है, तो जांजगीर चांपा में। सब लिखा गया है सब। एक तो हो गया क्या, जामवंत परियोजना। जामवंत परियोजना के बाद जो है अगला क्या है, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। क्या है, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। ये मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पर है, तो कहाँ कहाँ पर है, भैंसादर, जाडलूर नदी और कोटमी सोनार। कहाँ, कोटमी सोनार। भैंसादरहा और जाटलूर नदी क्या है, प्राकृतिक है, जबकि कोटमी सोनार क्या है, कृत्रिम है। भैंसादरहा कहाँ पर है, कहाँ पर है ये, बस्तर में। जाडलूर नदी कहाँ पर है, नारायणपुर में। और कोटमी सोनार कहाँ है, तो कहाँ है, जांजगीर चांपा में। कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में। अब इसके बाद देखेंगे क्या, तो इसके बाद हमारा आएगा पक्षी विहार। इसके बाद क्या, पक्षी विहार। इसके बाद हमारा क्या, पक्षी विहार। तो पक्षी विहार में कौन कौन सा याद रखना है हमको, एक याद रखना है रहंगी पक्षी विहार। क्या याद रखना है, रहंगी पक्षी विहार। ये रहंगी पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये है बिलासपुर में। कहाँ पर है, बिलासपुर में। बिलासपुर में कौन सा जगह, रहंगी। जगह का नाम ही क्या है, रहंगी। तो रहंगी पक्षी विहार कहाँ पर है, बिलासपुर में। एक हमको याद रखना है और कौन सा, गिधवा। गिधवा पक्षी विहार। क्या याद रखना है, गिधवा पक्षी विहार। ये कहाँ पर है, तो ये है नांदघाट बेमेतरा। कहाँ पर है, नांदघाट में। कहाँ पर, बेमेतरा। बेमेतरा नांदघाट में कौन सा है, गिधवा पक्षी विहार। कौन सा, गिधवा पक्षी विहार। कौन सा, गिधवा पक्षी विहार। उसके बाद एक और है हमको याद रखना है क्या, तो एक और याद रखना है, कौन सा याद रखना है हमको, एक है पक्षी अनुसंधान केंद्र। क्या है, पक्षी अनुसंधान केंद्र। उस पक्षी अनुसंधान केंद्र का नाम है क्या, रिछारिया। क्या है, रिछारिया पक्षी अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है, तो इसको बनाया गया है किसके अंदर में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर।
इसके अंदर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर में एक पक्षी विहार, पक्षी अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम क्या है? तो रिछारिया। क्या है? रिछारिया। अच्छा, और एक चल रहा है कौन सा? लेमुरु। कौन सा? लेमुरु परियोजना। ये लेमुरु परियोजना कहाँ चल रहा है? कोरबा। कहाँ चल रहा है? कोरबा में। और इसमें किसका संरक्षण किया जाता है? तो किसका? हाथियों के संरक्षण के। हाथियों के संरक्षण के लिए लेमुरु परियोजना। कहाँ पर? कोरबा में। और अच्छा, एक और छूट गया क्या? आशादीप परियोजना। कौन सी? आशादीप परियोजना। आशादीप परियोजना। ये आशादीप परियोजना कहाँ चल रहा है? तो आशादीप परियोजना चल रहा है, अभी एक अभ्यारण्य पढ़े हैं कौन सा? शाकाहारी वाला। कौन सा? बारनवा। कौन सा? ये कहाँ चल रहा है? बारनवा पारा में। और इसमें किसका संरक्षण किया जाता है? किसका? वन भैंसा का। किसका? किसका संरक्षण किया जाता है? तो वन भैंसा।